लेकिन हम क्या हमारा गुनाह सच छापना है, और अगर सच छापना गुनाह है तो हम सभी पत्रकार गुनाहगार हैं। बलिया पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर बलिया में पत्रकारों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल, व्यापारी संगठन और समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग पत्रकारों के आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटर परीक्षा के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में 3 पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह व मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी के विरोध में बलिया संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। पत्रकारों के इस आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक दल, व्यापारी संगठन, अधिवक्ता संघ, छात्र संघ और समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग खुलकर सामने आ गए हैं। पत्रकारों के इस आंदोलन को आज बलिया के विभिन्न दलों के साथ साथ बैरिया विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जिला मुख्यालय पर समिति के आह्वान पर पत्रकारों और अन्य दलों के साथ साथ पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी टाउन हॉल से ताली और थाली लेकर जुलूस निकाला। जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जुलूस कलेक्टर परिसर पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, सपा नेता और बलिया नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता सहित विभिन्न राजनीतिक दल, व्यापारी व सामाजिक संगठन के लोग भी भारी संख्या में पहुंचे। पत्रकार, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निलंबन, गिरफ्तार पत्रकारों की रिहाई और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अफसरशाही और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सम्मान की लड़ाई में जरूरत पड़ने पर 5000 लोगों के साथ गिरफ्तारी देने की बात भी कह डाली। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नौकरशाही उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संविधान के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। नौकरशाही मनमानी करने पर आमद हैं। उन्होंने आंदोलन के समर्थन की घोषणा करते हुए कहा कि बलिया की धरती पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को देश छोड़ने के लिए विवश कर सकती है तो गुजरात एंड कंपनी को भी भगाने के लिए विवश कर सकती है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि भाजपा का नाम बदलकर अब वैशाली जनता पार्टी हो गया है। उन्होंने इस आंदोलन के समर्थन में व्यापक आंदोलन और भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। सुरेंद्र सिंह ने पत्रकारों के सम्मान में जरूरत पड़ने पर 5000 की संख्या के साथ बलिया में गिरफ्तारी देने की बात भी कही है। उन्होंने आगे कहा कि जेल का निर्णय आप लोग ले लीजिएगा और बैरिया विधानसभा से एक दिन का डेट दे दीजिएगा। मैं 5000 लोगों के साथ बलिया में गिरफ्तारी दूंगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र से पत्रकार भी रहें और समाज भी चला। जब तक ये भ्रष्ट अधिकारी फर्जी FIR वापस नहीं लेते हैं तब तक आप लोग आंदोलन का क्रम जारी रखिए और आज लोग जो भी निर्णय करें मैं आपके आंदोलन का पुरजोर समर्थन करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि बलिया में कोई बैठे न बैठे, आवश्यकता पड़ी आप सबके सम्मान के लिए मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ सकता हूं और आमरण अनशन भी कर सकता हूं। आप सभी को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। आप लोग जो भी भूमिका तय करेंगे आपके सम्मान के लिए बढ़ चढ़ के भागीदारी रखी जाएगी और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से बौना होकर जाना पड़ेगा। सभी सहभागी, हमारे सभी शुद्ध लोगों, सम्मानित लोगों, प्रिय नौजवान साथियों, बंधुओं, हमेशा समाज की रक्षा चूड़ी पहनने वाले लोग नहीं करते, हमेशा हकदारी को स्वीकार करने वाले लोग ही करते हैं। इसलिए मैं तो सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई में, एक तरह से बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है जहां पर केवल पत्रकार ही शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है जहां स्वाभिमान को ही गिरवी बना करके पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहाँ का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबों को सद्बुद्धि दे, जो भी प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। यदि तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ, तुम्हारे पत्रकार किसी मित्र के साथ इस तरह की बात हुई होती तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, ये अधिकारी है कि धिक्कारी है, ये स्वयं उसका निर्णय स्वयं कर सकता है।
मैं तो समझ रहा हूँ कि अधिकारी है, अधिकारी नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों, मैं तो अनुभव ये कर रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ का संविधान चल रहा है। जो अधिकारी चाहे वही संविधान है, ये मनमानी, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और बंधुओं, किसी की भी न प्रतिष्ठा सुरक्षित है, न किसी की निष्ठा सुरक्षित है। पुलिस वाले जो है अपराधी को संत बना देंगे, संत को अपराधी बना देंगे। ऐसी स्थिति जहां समाज में पैदा हो गई हो, वहां पर संविधान और इंसान का रक्षा करना इतना आसान काम नहीं हो जाता है। लेकिन ये बलिया की धरती है। बलिया हमेशा जुल्म और अत्याचार का विरोध किया है, और इसका शुरुआत भी लगता है कि परमात्मा ने फिर भारत की धरती में बलिया से ही करने जा रहा है। और इसका शुरुआत हमारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से होने जा रहा है। हम तो भाई आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं तो पूर्व विधायक जरूर हूँ, लेकिन एक उसके पहले शिक्षक हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप जो भी लड़ाई की जो है अगली भूमिका आप तय करेंगे हमारी, हम सबकी, मैं तो एक सलाह जरूर दूंगा कि आप सभी लोग सर्वदलीय लोगों की बैठक बुलाइए और एक संघर्ष समिति बना करके, और बलिया से फिर इस तेवर को दिखाया जाए कि बलिया जब अंग्रेजों को भगा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा सकता है, तो गुजरात इंडिया कंपनी को भी बलिया से हम लोग भगा सकते हैं। आज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी को तो अपने नाम में बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि नहीं, व्यवसायी जनता पार्टी हो गया है। अदानी और अंबानी के माध्यम से केंद्रित होने वाली पार्टियों को व्यवसायी जनता पार्टी कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, आज संविधान न सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है। मैं तो कह सकता हूं कि आज यदि इंसान और संविधान की रक्षा करना है, तो स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम और कोई प्रतिनिधि नहीं कर सकता। प्रतिनिधि इसलिए नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि स्वयं भ्रष्ट है। प्रतिनिधि जो है सत्य बोलने का जिसमें साहस नहीं होगा, वो कभी समाज की रक्षा करने की हैसियत में नहीं होता। आज सत्य को स्वीकारना और सत्य को बोलना राजनीति के लिए सबसे बड़ा अयोग्यता बना गया। इसलिए लेकिन भाइयों, हमेशा ईश्वरीय सत्ता हमेशा ईमान और इंसान और हमेशा सत्य आचरण पर रहने वाले व्यक्ति का ही झंडा लेकर के चलती है। मुझे विश्वास है कुछ लोगों की इस लड़ाई में आप विजयी होंगे। और मुझे जो भी जिस दिन जैसे जेल की बात आप लोग कर रहे हैं, तो जेल का निर्णय आप लोग कर लीजिएगा। और बैरिया विधानसभा क्षेत्र से एक दिन का डेट दे दीजिएगा। मैं 5000 लोगों के साथ गिरफ्तारी दूंगा बलिया में। मैं कम से कम 5000 लोगों के साथ मैं अपने नेतृत्व में उसकी गिरफ्तारी दूंगा। हर एक विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग उस क्षेत्र के भी पत्रकार भी रहे और समाज को चलाएं, सभी दल के नेताओं को चलाएं, और जो है पूरा दमदारी के साथ जब तक अपने इस जो भ्रष्ट अधिकारी फर्जी एफआईआर किए वापस नहीं लोग करते हैं, तब तक इस आंदोलन का क्रम जारी रखिए। और आवश्यकता पड़े तो जो भी आप लोग निर्णय करोगे, क्योंकि भाई मेरा ये आंदोलन नहीं है, मैं आप सबके इस आंदोलन में पूर्ण जोर समर्थन देने के लिए आया हुआ है। और जो भी आपका निर्णय होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो बलिया जिले में कोई भले बैठेगा नहीं बैठेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठ सकता हूं और अमन अनशन भी कर सकता हूं। न्याय दिलाया जाएगा, हर हालत में न्याय दिलाया जाएगा, इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों, बलिया सामान्य जिला नहीं है, बलिया तपस्वियों की जिला है, त्यागियों का जिला है, मंगल पांडे और चिट्टू पांडे का जिला है, जहां पर जीवन और अपने जीवन और जवानी की चिंता न करते हुए केवल समाज और देश की चिंता करने वाले लोग इस मिट्टी में पैदा हुए हों। वहां पर पत्रकार के सम्मान की रक्षा हर हालत में की जाएगी। यदि प्रशासन नहीं चेता तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि जो भी आंदोलन करने वाले चलाने वाले हमारे बंधु हैं, हमारी जो भी भूमिका आप तय करिएगा उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेकर के आपके सम्मान के, पत्रकार लोगों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों और शिक्षाचारी अधिकारियों को यहाँ से निश्चित रूप से जो है बौना होकर के जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और बौना होकर के भेजा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इतना ही कहते हुए बात को रुकता हूँ। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट। तुम्हारी आंख के सामने